नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। पटना राजधानी में जिस तरह से जल जमाव और महामारी ने तांडव मचाया, इसको लेकर के पटना हाई कोर्ट में बहुत सारे PIL पिटीशन भी दायर किए गए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। पटना हाई कोर्ट में जो भी PIL फाइल किए गए उसमें आज बहस हुई, सुनवाई हुई कोर्ट में, और कोर्ट ने बहुत सख्त रवैया अपनाते हुए ये आदेश दिया है कि वार लेवल पे राजधानी में काम होना चाहिए, वो भी बचाव के, जैसे कि DDT का छिड़काव हो, ब्लीचिंग का छिड़काव हो, फॉगिंग हो, ये सब का छिड़काव वार लेवल पे होना चाहिए। और जो व्यवस्था है, जनजीवन सुचारू रूप से रहे, किसी तरह का बीमारी नहीं फैले। और कोर्ट ने ये निर्देश दिया, सरकार के तरफ से एडवोकेट जनरल ललित किशोर कोर्ट में मौजूद रहे, उनको निर्देश दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर में वार लेवल पे काम होनी चाहिए और इसका रिपोर्ट कोर्ट को चाहिए। आइए पहले सुनते हैं PIL के तरफ से SN पाठक जो एडवोकेट हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। उसके बाद से कोर्ट ने इधर भी देखिए फ्राइडे तक निर्गत किया, बहुत शॉर्ट टाइम दिया। उसमें कोर्ट ने कहा कि फॉगिंग होना चाहिए, ब्लीचिंग होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, ऑन वार फुटिंग, एकदम दिन भर रात भर काम बंद नहीं होना चाहिए, ताकि डेंगू फीवर भी बहुत फैल रहा है, इसका रोकथाम होना चाहिए। अगली सुनवाई कब? अगली सुनवाई फ्राइडे को कोर्ट ने तय किया है, जिसमें कि एडवोकेट जनरल महोदय को एक शॉर्ट एफिडेविट देना है, जिसमें वो क्या किए 5 दिन 6 दिन के अंदर, इस अगले फ्राइडे को रहेगा। एक हफ्ते के पूरा परिचय दे दीजिए। मैं पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट हूँ, मेरा नाम हुआ SN पाठक। हम सुनील कुमार वाले केस में ही 2012 में भी हमने केस फाइल किया था, और उस फाइल की सुनवाई करने के बाद देखा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शिवाजी पांडे सिटिंग विद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पार्थसारथी शर्मा ने इस केस को बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से सुना। कोर्ट ने ये आदेश निर्गत किया कि अगर इसमें कोई भी दोषी व्यक्ति होंगे जिनके द्वारा ये पानी का जल जमाव हुआ है, उनको ये कोर्ट बकसने वाला नहीं है। और उन्होंने डायरेक्शन दिया एडवोकेट जनरल कि आपको 3 हफ्ते का समय दिया जाता है। 3 हफ्ते में आप जितने पिटीशन फाइल किए गए हैं, सारे पिटीशन को आप देख लें, देखने के बाद एक प्रॉपर रिप्लाई दें, और उसमें आप ये निर्धारित करें, ये पिन पॉइंट करें कि कौन कौन व्यक्ति इसमें कब किनकी पोस्टिंग रही है, उस समय म्यूनसिपल कमिश्नर कौन थे, अर्बन सेक्रेटरी कौन थे, जो आंसरेबल व्यक्ति हैं, जिनको कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, उन लोगों का नाम पता पूरा आप दें, और आप बताएं कि हर साल कितना रुपया ये बजटरी एलोकेशन के तहत कितना पैसा इन लोगों ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने, 1 मिनट, कितना पैसा इन लोगों ने खर्च किया, उसका लेखा जोखा आपको कोर्ट के समक्ष लाना है। 3 हफ्ते का वक्त दिया। 3 हफ्ते का डिटेल में। अच्छा आप रुकिए सिपाही जी। तो अभी आपने SN पाठक को सुना, जो PIL के तरफ से एडवोकेट रहे हैं, और कोर्ट में जो भी सुनवाई हुई, कोर्ट का जो भी आदेश हुआ, उन्होंने ब्रीफिंग किया, उन्होंने बताया। अब सरकार को जो आदेश दिया गया, सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट जनरल ललित किशोर मौजूद रहे, उनको क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया वो भी आपने सुना। अब आइए सुनते हैं ललित किशोर का क्या कहना है, ललित किशोर की ही जुबानी। बहुत बड़ी चीज, लेकिन बेसिक इसमें क्या है, ठीक है सर, मेरा सबमिशन था कि अगर जो भी दोषी पाए जाएंगे, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, कमेटी जांच कर रही है, जो भी दोषी पाए जाएंगे और उन पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन ये जल जमाव के लिए केवल यही लोग नहीं हैं, जो नागरिक हैं
जो गार्बेज और पॉलीथीन बिक रहे हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज में कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, अगर इन सरकारी पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती है तो उन लोगों पर भी कार्रवाई उसी तरह से सख्त होनी चाहिए जो रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं, गार्बेज फेंक रहे हैं, मेडिकल वेस्ट फेंक रहे हैं, हॉस्टल चला रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि हाँ, उन लोगों पर भी वही कार्रवाई होगी। जितना लोग नाले पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं या किए हुए हैं, उन इंक्रोचमेंट वाले पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये डिटेल 3 सप्ताह के बाद फिर एफिडेविट फाइल करें। ब्यौरा भी मांगा गया है क्या? कुछ कितने खर्च किए गए हैं क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी केवल जवाब हुआ है। 3 सप्ताह के बाद आप याचिका के जवाब। अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। तो 1 सप्ताह का समय, बहुत शॉर्ट पीरियड समय दिया गया है एडवोकेट जनरल को। इस पीरियड में क्या क्या कार्रवाई हुई, वार लेवल पे जिस तरह से फॉगिंग करना है, छिड़काव करना है, ये सब किस लेवल पे हो रहा है। खास तौर पे अभी छठ का पर्व भी आने वाला है, इसको मद्देनजर रखते हुए भी कोर्ट काफ़ी सख्त है। और जिस तरह से जल जमाव हुआ, जल जमाव के लिए, महामारी के लिए कौन कौन अधिकारी दोषी हैं, इसका भी कोर्ट ने तलब किया है और 3 सप्ताह का समय दिया है। 3 सप्ताह में सारा ब्रीफिंग कर करके एडवोकेट जनरल को कोर्ट में सुपुर्द करना है। अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि कोर्ट के आदेश का कितना पालन हो पाता है और कौन कौन अधिकारी इसमें दोषी हैं, उन पर क्या क्या कार्रवाई होती है। सहयोगी बंटी के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना।